Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, sir. मैम असाइनमेंट वाले क्वेश्चन में डाउट था एक। एक शीट में यस मैम। मैं शीट ही करवाने लगी हूँ संजीत पहले आज। ओके ठीक है, मैं सारी शीट करवाने लगी हूँ एक बार, हल्की सी रिवाइज। 11 क्वेश्चन है, 5 दिन में हो जाएंगे। बताना, फिर आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। वैसे अब तक केमिस्ट्री हो रही है, डिफिकल्ट तो नहीं लग रही? नो मैम। अच्छा, क्या कहते हैं संजीत, आज ना मैंने ऑफलाइन में वैसे वो स्टार्ट करना है, पीरियोडिसिटी। ओके हमें करना तो नहीं है, लेकिन मैंने आज और कल 2 दिन में चैप्टर को कंप्लीट भी कर देना है। इतनी फास्ट करवाना है मैंने उनको, मतलब कि सिर्फ मोटा मोटा करवाना है बेसिकली, ज्यादा डिटेल में नहीं करवाना। ठीक है, तो मेन थिंग्स है वही बतानी है चैप्टर ऑफलाइन में। तो अगर तुम्हें लगानी हो क्लास, तो मेरी क्लास लगती है 11 बजे के करीब। ठीक है, ओके सागर मैंने शीट दी थी 11 क्वेश्चंस की, करी सॉल्व? यस सागर। सागर थोड़ी सी कहती है अभी, सॉल्व करी? थोड़ी सी कहती है मैम। चलो हम शीट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, a vessel of 120 ml capacity contains a certain mass of gas at 20 degrees Celsius, right? बेसिकली वो कहता है क्वेश्चन 1 में मुझे V1 दिया हुआ है 120 ml, जिसपे प्रेशर कितना है मेरे पास 750 mm. The gas was transferred to a vessel whose volume is, ट्रांसफर हो गई वो 180 ml में। कहता है इसका प्रेशर आप निकालो। सिंपल, बॉयल्स लॉ, P1 V1 Yes, is equal to P2 V2। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर दोनों में टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री सेल्सियस, विच इज constant. तो अप्लाई क्या होगा बॉयल्स लॉ। ठीक है, यहाँ से हमारे पास P2 निकल जाएगा। ठीक है, जो मेरे पास आया है 500 नैनोमीटर। अब हमने यहाँ पे यूनिट्स चेंज नहीं करनी बच्चों, ये भी ml में है, ये भी ml में है, ये mm में है तो ये भी mm में आ जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, 103 ml वॉल्यूम इज 103 ml, कंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड collected at 27 degree Celsius and pressure is 763 mm pressure. What will be its volume if pressure change हो जाता है 721 mm at same temperature? वो बोल रहा है ना, अगेन टेम्परेचर क्या हो गया कांस्टेंट, अगेन फॉर्मूला क्या हुआ P1 V1 is equal to P2 V2, राइट? तो यहां से V2 आ गया मेरे पास 109 ml। ओके बेटा, Yes ma'am. इरेज कर दूं, थर्ड क्वेश्चन करूं? Yes. क्वेश्चन थर्ड, a balloon is filled with hydrogen at room temperature. It will burst if pressure exceed 0.2 volume. If pressure exceed
एक्सीड कह रहा है वो, प्रेशर एक्सीड कर गया, दूसरा प्रेशर है 0.2 बार। इफ एट 1 bar pressure occupies volume 2.27 लीटर, है ना, तो कहता है इसका वॉल्यूम कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम, वॉल्यूम। क्योंकि ये बाद में बर्स्ट हुआ तो ये प्रेशर 2 हो गया, तो अगेन P1V1 is equal to P2V2 where V2 is equal to 11.35 लीटर, क्योंकि ये लीटर में है, ये बार बार में है, और ये भी लीटर में ही आएगा। राइट? फोर्थ क्वेश्चन, वॉल्यूम 20 ml of hydrogen measure 15 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में उसका न्यू वॉल्यूम क्या होगा एट सेम प्रेशर। अब सेम प्रेशर तो क्या लगेगा, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ। इसमें हम इसको क्या करेंगे, हमेशा केल्विन में चेंज करना है, तो 15 प्लस 288 273 which is 288 और ये बनेगा 308 का। फॉर्मूला इज V1 upon T1 is equal to V2 upon T2। हमने यहाँ पे V2 निकालना है, जो क्या आया 21.38 ml में है V1, तो ये भी क्या आया ml। राइट? सक्षम क्वेश्चंस करे थे बेटा? सक्षम? Question number 5. At what temperature degree centigrade will be volume of the gas at 0 degree Celsius double? कहते हैं अगर वॉल्यूम VmL है तो कहते हैं वॉल्यूम क्या हो रही है, डबल हो रही है ना, इट मींस 2VmL हो गई। इसी वॉल्यूम का हमें दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, तो कहता है टेम्परेचर 2 कितना होगा। आई बात समझ बच्चों? यस मैम। संध्या पर कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ था? मैम 7th। ओके, ये आंसर आया बेटा 546 केल्विन में आंसर आया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर सेंटीग्रेड, तो इसमें से आप 273 माइनस करोगे और इतना डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। क्लियर? हाँ जी। क्वेश्चन 6, एट 10 लीटर कंटेनर filled with a gas of pressure 2 atmosphere at 0 degree Celsius, but what temperature will be pressure of this? कहते हैं मुझे प्रेशर दिया हुआ है 2 एटमॉस्फेयर, जिस पर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 273 केल्विन। कहता इनसाइड का प्रेशर मुझे इतना दिया हुआ है, तो इसी का मुझे क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। सिंपल, P1 upon T1 is equal to P2 upon T2, यहाँ से T2 आ जाएगा 341 केल्विन। लेकिन क्वेश्चन सेल्सियस में था तो इसको भी हम सेल्सियस में ही करेंगे, 68 डिग्री सेल्सियस। क्लियर बच्चों? 7th question, an open vessel contains 200 milligram of air at 17 degree Celsius. What weight percent of air would be expelled if the vessel is heated to 117 degree Celsius? देखो ये क्या कह रहा है, कहता है ओपन वेसल मिलीग्राम ऑफ एयर, इतना हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना एयर का मास होगा
जब एक्सपेल होगा वेसल में हीट करके 117 डिग्री सेल्सियस। देखो हम इसमें क्या कह रहे हैं, कहते हैं सपोज करो वॉल्यूम ऑफ 200 मिलीग्राम at 17 डिग्री सेल्सियस is equal to VmL। कहता क्या कह रहे हैं वो, ओपन वेसल। ध्यान रखना ओपन वेसल मतलब कि प्रेशर क्या उस केस में कांस्टेंट। जो वेसल ओपन हो प्रेशर कांस्टेंट होता है, मतलब क्या लगेगा यहाँ पर चार्ल्स लॉ, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। V1 तुमने V माना, T1 कितना है 290, V2 हमारे पास V2 है, ये भी वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम तो है ही नहीं, तो ये मेरे पास है 390। मैंने यहां से V2 निकाली, दैट इज 1.34 वॉल्यूम। अब हम वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं बेटा, मास को निकालने के लिए। अगर हम सिंपल सी बात करें, उसने बोला है एयर एक्सपेल्ड, कितनी एयर निकल गई है, तो वॉल्यूम में से भी आप एयर निकाल सकते हो। कैसे, कहता है वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड कितनी थी मेरी 1.34 वॉल्यूम टोटल आई, उसमें से इनिशियल वॉल्यूम थी मेरे पास V, जो मेरे पास रह गई 3.4 V। कहता है क्वेश्चन मास ऑफ 1.34 V at 117 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 200 mg। इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, कहता 1.4 वॉल्यूम में, इतने वॉल्यूम में मेरे पास इतना मास था, तो इतने में कितना होगा। ये मास आएगा और हमें क्या निकालना है यहाँ पर, मास परसेंट। जब परसेंट निकालना है इसको इनटू 100 कर दो। आएगा समझ क्वेश्चन में कुछ संचित? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इरेज कर दूं? Yes, ma'am. On a ship sailing in Pacific Ocean, where temperature is this, balloon is filled with 2 liter air. What will be the volume of balloon when ship is this? देखो ये ना पॉइंट्स लिखवाने हैं मैंने अभी, आज टॉपिक मैंने यही करवाना है एप्लीकेशंस, कि जो बैलून वाले क्वेश्चंस हैं ये कैसे करते हैं। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस में क्या है, वो वॉल्यूम पूछ रहे हैं निकालने को। बेसिकली यहाँ पर भी क्या है, एज प्रेशर अबव द सी लेवल, अबव द सी लेवल की बात करता है ऑन द शिपिंग सेलिंग पैसिफिक ओशियन, तो उस केस में अगेन हमारे पास प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो अगेन यहाँ पे क्या लग रहा है, चार्ल्स लॉ लग जाता है। तो ये हमें 2 लीटर दिया हुआ है, दिस इज 2, अब इसको केल्विन में चेंज करोगे तो आएगा 296.4 केल्विन। ये भी हमने निकालना है, 299.1 Kelvin. तो यहाँ से मेरे पास V2 आ गया 2.01 liters. 2.218 liter. An iron cylinder contains helium at a pressure of 250 kilopascal. Cylinder will withstand of pressure. The room in which cylinder is this. Simple है बेटा, इसके अंदर भी P1 by Boyle's law. T1 is equal to P2 by T2. ये लगा लेना, निकल जाएगा क्वेश्चन।
10th क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इजी, मिनिमम प्रेशर पूछ रहे हो। अब डेकामीटर क्यूब दिए हुए हैं, दोनों चीजें वॉल्यूम दी हुई है आपको, सिंपल P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बॉयल्स लॉ लगना है आपका। 2.5 बार। लास्ट कुछ सिंपल है, प्रेशर पूछ रहे हो, टेम्परेचर हमें कांस्टेंट नजर आ रहा है, हमें दो वॉल्यूम भी नजर आ रही है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, तो ये थे आपके 11 क्वेश्चन। चलो आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। Applications of ideal gas equation। कुछ एप्लीकेशंस हैं, आपने ध्यान रखना है। एप्लीकेशन में क्या है, मैं क्वेश्चन के टाइप्स बता रही हूँ। कहता है क्वेश्चन की टाइप क्या होती है, एलपीजी सिलेंडर। ज्यादातर क्वेश्चन की टाइप होती है कि सिस्टम क्या है, सिलेंडर है। उस केस में ज्यादातर हमेशा बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। कहता है अगर सिलेंडर, बस ये नोट करना है, इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया, सिलेंडर नॉट ऑपरेटेड, सिलेंडर ऑपरेट नहीं हुआ, तो उस केस में P इज प्रोपोर्शनल टू T, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट होता है। PV इज इक्वल टू nRT में ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, P प्रोपोर्शनल टू T। कहता है सिलेंडर इज ऑपरेटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उस केस में P इज प्रोपोर्शनल टू N। आपने ये पॉइंट ध्यान रखने हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, बैलून which is not inflated to its maximum volume। इसके तो ध्यान रखना है हमेशा, प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट, सो V is proportional to N। प्रेशर भी और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है काफी हद तक, ओके। थर्ड इज कार टायर। कंपटीशन में ना ये कार टायर के ऊपर बड़े क्वेश्चन आते हैं। जब कार के टायर के ऊपर क्वेश्चन आए, हमेशा ध्यान रखना है, अगेन वॉल्यूम क्या है इसके अंदर, कांस्टेंट, P is proportional to T। कहता है इसमें एक केस आता है, इफ एयर इज लेट आउट, टायर के अगर हवा निकाल दी जाए, तो उस केस में हमेशा प्रेशर जो है उसके मोल्स से प्रोपोर्शनल होता है। ये आपने चीजें ध्यान रखनी है। इसका लास्ट टाइप है कंटेनर्स। कहता है अगर कंटेनर क्या है, रिजिड टाइप, अगर कंटेनर है रिजिड, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। क्यों, कहते हैं सच कंटेनर बर्स्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर लिमिट। कहता है ऐसे कंटेनर बर्स्ट जो आता है वो प्रेशर के ज्यादा होने के कारण। सेकेंड टाइप है फ्लेक्सिबल कंटेनर। कंटेनर दो तरीके के होते हैं, रिजिड और फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल में कहता है वॉल्यूम वेरी करता है, बट जो प्रेशर इनसाइड लग रहा है वही प्रेशर आउटसाइड है, मतलब कि कांस्टेंट।
तो कहता है ऐसा कंटेनर भी बर्स्ट होता है, सच कंटेनर बर्स्ट आउट ड्यू टू मैक्सिमम स्ट्रेचिंग। कहता फ्लेक्सिबल कंटेनर को स्ट्रेच करोगे यहां से तो वो फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। रिजिड वाले का प्रेशर अगर हाई करोगे तो भी वो बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। ओके, Yes, ma'am. ओके। आगे क्या है इस चैप्टर के अंदर? कहता है दो कंटेनर्स हैं, they are connected by a very thin connecting tube through a wall और stop cock। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी हुनर। मैम थोड़ा सा मन टाइम लेट हो सकता है क्लास का 9 बजे। टाइम 9 बजे। मैम मेरी मैथ की क्लास होती है, मैम सुबह जाता था, चला ला कर आता हूँ। कितने बजे होती है? मैम 7:15 से मैम 8:50 हो जाते हैं घर पर आते हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। मैम इसीलिए लेट लगाता हूँ क्लास, कभी मिस हो जाती है कभी कभी। ओके हुनर, चलो मैं देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। यस मैम। Okay. Two containers, they are connected by a thin connecting tube। कहता है दो कंटेनर हैं, एक थिन कनेक्टेड ट्यूब से कनेक्ट है थ्रू अ वॉल और स्टॉप कॉक, बीच में लगा हुआ है स्टॉप कॉक जो इसे बंद करके रख रहा है। तो कहता है बेसिकली इसमें प्रेशर P1 है, T1 है, वॉल्यूम V1, प्रेशर P2, टेम्परेचर T2, वॉल्यूम T2। दिस इज योर कनेक्टिंग ट्यूब। बॉल्ब लगा हुआ है बीच में and both containers having formula PV is equal to nRT। कहता अब क्या होगा जब वॉल्व खोलेंगे, जब मैंने ये वॉल्व क्या किया, खोल दिया, ये ऐसा बन गया। जब मैंने वॉल्व खोला तो जो यहाँ पे गैस है और जो यहाँ पे गैस है, कहते हैं जो इसके गैस है, ये गैस की मूवमेंट शुरू हो जाएगी, ये गैस इधर को जाना शुरू हो जाएगी जब मैंने ये वॉल्व खोलूंगी। गैस का मूवमेंट बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस तब तक जाएगा जब तक प्रेशर दोनों में इक्वल ना हो जाए। कहते हैं ये गैस यहां से यहां तक तब तक जाएगी जब दोनों के प्रेशर जब तक क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो वो कहना चाहता है यहाँ पर कि जो मोल्स बिफोर मिक्सिंग होते हैं इज इक्वल टू मोल्स आफ्टर मिक्सिंग, कि हम ये गैस का फ्लो तब तक होने देते हैं जब तक दोनों का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। तो एक टर्म आती है इसमें यही, आप और कह सकते हो ओपन कंडीशन ऑफ स्टॉप कॉक। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ओपन कंडीशन ऑफ स्टॉप कॉक।
is equal to both vessel will have same pressure. कि स्टॉप कॉक खोलने का मतलब क्या है कि दोनों में प्रेशर क्या हो गया, इक्वल हो गया, सेम हो गया, ये बात वो कहना चाहता है। आई बात समझ बच्चों? मैम फिर से समझा दो। देखो कहता है दो कंटेनर्स हैं मेरे पास, ये दो कंटेनर्स हैं, ये दो कंटेनर्स को एक थिन कनेक्टिंग ट्यूब से कनेक्ट किया गया है और बीच में लगा दिया हमने एक बॉल, मतलब कि स्टॉप कॉक जिससे कि बंद हो गया कि गैस का फ्लो यहां से यहां नहीं हो रहा। कहता है अब मैंने क्या किया, स्टॉप कॉक हटा दिया। जब मैंने स्टॉप कॉक हटा दिया, वो बॉल को हटा दी, तो ये गैस यहां से यहां फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। और कहता है गैस यहां से यहां तब तक जाएगी जब तक दोनों का जो प्रेशर है वो इक्वल ना हो जाए। इट मीन्स वो कहना चाहता है कि जो मिक्सिंग करते हुए जो मोल्स पहले थे वही मोल्स बाद में होंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मिक्सिंग, जब ये मिक्स नहीं की गैसेस, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर मिक्सिंग, कि गैस के मोल्स यहां से वहां तब तक जाएंगे जब तक प्रेशर इक्वल ना हो जाए। ये बात वो कहना चाहता है। क्लियर? यस मैम। चलो अब एक क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको, जो मैंने एप्लीकेशंस लिखवाई थी। कार टायर के ऊपर क्वेश्चन करवा रही हूँ। अ कार टायर inflated to its maximum volume has a pressure of 3 atmosphere at a temperature of 27 degrees Celsius. Due to friction, the tire gets heated up to a temperature of 47 degrees Celsius. Calculate new pressure inside the tire, or what fraction of moles of air should be let out to bring back the pressure to the normal value of 3 atmosphere at higher temperature. कहते हैं कार टायर का क्वेश्चन है, इन्फ्लेट कर रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, फ्रिक्शन के कारण टायर हीट अप हो गया इतने टेम्परेचर पर, तो क्या प्रेशर होगा? P1 कहा है उसने 3 एटमॉस्फेयर, T1 कहा है उसने 300 केल्विन, नंबर ऑफ मोल्स मैंने यहाँ पे n मान लिए। कहता है कितना प्रेशर होगा जब टेम्परेचर है 320 केल्विन, अगेन नंबर ऑफ मोल्स क्या है n। सिंपल, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2। यहां से मैंने क्या निकाला, P2 नया प्रेशर 3.2 एटमॉस्फेयर आया मेरे पास। ठीक है, इतना क्लियर? इतना क्लियर? यस मैम। यस मैम। क्योंकि जब मैंने कार टायर लिखवाया था, अगर तुम लोग खोल कर देखो कॉपी को,
तो उसमें मैंने क्या लिखवाया है? एप्लीकेशन में क्या लिखवाया है मैंने? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना? P1 upon T1 is equal to P2 upon T2. कहते हैं what fraction of moles? What fraction of moles? ये तीसरे वाले की बात कर रहा है. Of air should be let out. Let out की बात कर रहा है वो. क्योंकि सेकंड वाला पार्ट P is proportional to N. Back the pressure to normal pressure 3 atmosphere. It means अब आगे की बात कर रहा है. P2 by N2 is equal to P3 by N3. क्योंकि P2 तो क्या हमें निकालना क्या है? N3. That is P3 into N2 by P2. P3 नया एटमॉस्फेयर, that is 3. P2 हमने अभी निकाला 3.2. N2 हमने N माना. सॉल्व करोगे आएगा 15 by 16 N times है number of fraction of moles of air. This is your answer. मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और हमने ऐसे इसको सॉल्व करने हैं. क्लियर बेटा? यस इस चैप्टर की ना अपनी एनसीईआरटी जरूर पढ़ते जाना बच्चों. एनसीईआरटी करोगे तभी आपको समझ में आएंगी चीजें. ठीक है, अपनी एनसीईआरटी जरूर सॉल्व करते जाना. आज मैं इतना ही करवाऊंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ. कल करेंगे आगे. कल बड़ा इम्पोर्टेंट लॉ है हमारा. ठीक है, वो लॉ आता ही आता है. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटा. मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दोगे? हाँ जी बेटा, मैं सेंड कर देती हूँ रिकॉर्डिंग. ओके ओके बेटा.